Welcome बच्चों, congratulations on getting past 8th class. Now you are in 9th. Welcome to डिस्ट्रिक्ट क्लासेस. आपका सबका स्वागत है डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में. मैं एस पी चावला. आज हम चालू करेंगे मैथ्स ऑफ 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम करने से पहले आप सबको नंबर की जानकारी होना अति आवश्यक है. नंबर कितने आते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम शुरू करते हैं रियल नंबर से. सबसे पहले हम लेते हैं रियल नंबर. सबसे पहले जो नंबर आता है वो होता है रियल नंबर. रियल नंबर को आगे दो भागों में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर. रेशनल नंबर और नंबर दो इर्रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, जबकि इर्रेशनल को क्यू डैश से. ये रियल नंबर के दो प्रकार हैं. आगे रेशनल नंबर के दो प्रकार और हैं. रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया है. नंबर एक इंटीजर्स, नंबर दो नॉन इंटीजर्स. इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन इंटीजर्स को आई डैश. आज हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में. इंटीजर्स के भी आगे तीन प्रकार होते हैं, जिन्हें इस प्रकार बांटा गया है. पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और थर्ड वन इज जीरो. अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से लेकर 9 तक होते हैं. वह है नेचुरल नंबर, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं. 1, 2, 3, 9 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स में माइनस, ये माइनस से चालू होते हैं. -4, -3, -2, -1 ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. और जीरो के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो नेदर नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है. ये नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है. सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है रियल नंबर. रियल नंबर के आगे दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इर्रेशनल को Q1 से. यहाँ हम बात करेंगे रेशनल नंबर की. रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स. इंटीजर्स को आई से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन इंटीजर्स को आई डैश से. अब यहाँ भी हम नॉन इंटीजर को छोड़ के इंटीजर की बात करेंगे. इंटीजर को आगे तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो. पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, जो कि 1 से लेकर 9 तक होते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स में आप जो नेगेटिव चलते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, उनको लिया जाता है. और जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही
नेगेटिव इंटीजर्स है। अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 9 तक होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरली बोले जाते हैं। 1, 2, 3, 9। ओके, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। यही नंबर जब 0 से मिलते हैं, 0 से मिलने के बाद ये होल नंबर बन जाते हैं, जिनको W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 9, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब रह जाता है 0। 0 जब इसमें मिल जाता है तो होल नंबर बन जाते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन 0 अपने आप में क्या है, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जैसा कि हमने आपको थोड़े पहले भी पिछले चैप्टर में बताया, थोड़ा पहले बताया। ठीक है, जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन जो है इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में ये तो 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स वो 0 मिला के इंटीजर्स होते हैं। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। ये है 0 जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, और इससे उल्टा चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इन तीनों के मिलने से जो बनता है वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0, जैसे हमने पहले पढ़ा। इन तीनों को मिला के ही हमारा इंटीजर्स तैयार होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अब हम जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं? मैंने पहले पढ़ा रैशनल नंबर के पार्ट्स, जो होता है इंटीजर और नॉन इंटीजर। अब रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रैशनल नंबर अपने आप में क्या है? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज अ नंबर, रैशनल नंबर a number in the form of P upon Q such that Q is not equal to 0। रैशनल नंबर वो नंबर है जो कि P अपॉन Q की शेप में होता है, एक फॉर्म में होता है, और वहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं है। और P Q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ए नंबर which is in the form of P and Q such that Q is not 0 is called a rational number where P Q belongs to integer, right? P and Q belongs to integer। समझ आ रहा होगा आप सबको? अब इससे आगे हम चलें तो इससे आगे है इर्रेशनल नंबर।
तो इसमें रैशनल नंबर में एक बात और आप ध्यान रखिएगा। रैशनल नंबर में क्या है, जब भी हम किसी नंबर को p को q से डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट या डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है वो हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होगी या रिपीटिंग होगी, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसमें एक क्वालिटी ये भी है कि इन रैशनल नंबर digit after decimal is repeating or terminating। इसका एग्जाम्पल हम आगे लेके चलेंगे। अभी हम चलते हैं रैशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर where digits after decimal is non-repeating or non-terminating। means NRNT, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जिस नंबर में डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल के बाद डिजिट आते हैं और वो नॉन रिपीटिंग हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब मैं यहाँ आपको इनके एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले हम लेते हैं रैशनल नंबर का एग्जांपल। रैशनल नंबर जिसमें हमने पढ़ा था कि जो डिजिट्स डेसिमल के बाद में आते हैं या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 22/7 सॉरी नोट राइट। पहला एग्जांपल हम लेंगे 2/3। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, अगेन 2 0 3 6 18, अगेन 2 0 3 6 18, 2 0 3 6 18, and so on. Here we can see that the digit after decimal is repeating 666. So we can say this is rational number. The second clause of rational number is the digit after decimal is terminating. So in the second example we see if we divide 4 by 5, what we get? 4 divided by 5, we put 0 point, here is 0, 5 is the 40. We can see that 40 is divided by 5, then 4 is divided by 5, the digit after decimal is terminating, not repeating again. So we can say irrational number, as we have already read,
irrational number, the digit after decimal is repeating or terminating in nature. And now, examples of irrational number. We have read that the digits after decimal is non-terminating or non-repeating in irrational numbers. So here we divide 22 by 7. What does we get? 22 by 7. We get 7 3 the 21. This is 1.0. 7 1 the 7. 3 0 7 4 the 28. 2 0 7 to the 14. 6 0 7 8 the 56. 4 0 7 5 the 35. 5 and so on. यहाँ क्या देखते हैं कि when we divide 22 by 7, the digit we get after decimal is not in repeating nature and not terminating. So the clause fulfills here that when there is a digit after decimal is non-repeating, non-terminating, the number is called irrational number. Right? Here we have some examples of rational and irrational numbers. Here we have 2.7. Is it rational or irrational? Because we see that the digit after point after decimal is terminating, so it is rational number. In second example, we have 8. It is also terminating digit because if we put 0 after decimal, it doesn't have any value. But because नंबर पूरा डिवाइड हो चुका है, इससे पूरा डिवाइडेड है 8 पे, और डिजिट जो पॉइंट के बाद है 0 है, इट मीन्स टर्मिनेटिंग है. इसको भी हम रेशनल नंबर मानेंगे. ये भी रेशनल नंबर है, ये भी हमारी क्लॉज फुलफिल करता है टर्मिनेटिंग की. अब थर्ड वन में हमें दिया गया है 7 3 2 5. अब 7 3 2 5 जो है ये आगे 3 2 5 एंड सो ऑन दे रखा है. तो इसको हम क्या कहेंगे? इज इट रैशनल और इररेशनल? रैशनल में हम जानते हैं कि जो डिजिट आफ्टर डेसिमल आता है दैट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इन नेचर. दैट इज repeating or terminating in nature. But here, sorry, this is wrong. Here we have 3.525 and so on. जब ये आगे चलता जा रहा है तो ये हमारा क्या है? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन कोई डिजिट अलग अलग आ रही है. 5 2 5 आगे क्या आएगी नहीं पता है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इररेशनल नंबर. ठीक है. इररेशनल नंबर की क्लॉज क्या थी? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. ना ये टर्मिनेट हो रही है, ना ही ये रिपीट हो रही है. 5 है, 2 है, 5 है,
आगे 6 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, तो दिस इज इरेशनल नंबर। और हम यहीं 3, 5, 2, 5 ऊपर बार लगाते हैं, ये हमें दिया आ जाता है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वे रिपीट हो रहे हैं 5 to 5। इट मीन्स 5 to 5 के बाद फिर 5 to 5 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्लोज है repeating in nature. The digit after decimal is repeating in nature, so it is a rational number, right? Here we have, next we have 3.725। अब यहाँ पे ना तो हमें डॉट दे रखी है, ना ही हमें बात दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है नंबर। टर्मिनेशन की हमारी क्या है? रेशनल। द डिजिट आफ्टर डेसिमल इज रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 7, सिर्फ 7 दे रखा है, सिर्फ 7 दे रखा है। इट मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग है, इसके आगे 0 लगा देंगे, ये भी हमारा रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे 8 दे रखा था, सेम है, वहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, दोनों हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। अब अगर यही हमें आगे दे रखा हो 3.1256, 1256 एंड सो ऑन, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं 1/6, 1/6। तो ये हमारा क्या होगा? रिपीटिंग इन नेचर, दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सब आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम इन पर कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ होल नंबर, इफ अ होल नंबर is a natural number, is a natural number, sorry ये is है, is a whole number is a natural number। क्या होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? ये ट्रू और फॉल्स बताइए। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा क्या है? फॉल्स। क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 मिलने से नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर बन जाता है, तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स मानेंगे। अब सेकंड है, सेकंड में क्वेश्चन है, इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? इज एवरी इंटीजर is a rational number? अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3,
4 and so on, -1, -2, -3 and so on. अगर हम इनके नीचे 1 लगा दें, लगाया जा सकता है। तो हमें जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर हमारे हो गए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो इनको पी अपॉन क्यू की शेप में ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यस, एवरी इंटीजर इज द रैशनल नंबर, तो इट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज every rational number is an integer. Is every rational number is integer? False. Because रैशनल नंबर होते हैं पी क्यू की शेप में और इंटीजर्स होते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जो है रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो इसका फॉल्स मानेंगे। Is every rational number is a whole number? क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? Sorry, this is not rational number, this is natural number. I heard it wrong. क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? Since we know that natural numbers are 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसमें 0 मिला दिया जाए तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। तो ये हमारा क्या है? ट्रू। ठीक है। नेचुरल नंबर में अगर 0 मिला दिया जाए तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर बन जाते हैं, उसको हम होल नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज every integer a whole number? क्या every integer a whole number है? False. इंटीजर में हम जानते हैं कि माइनस नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, जबकि होल नंबर में सारे 0 से लेकर 9 तक पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। वी कैन से दिस इज अ फॉल्स। नो, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। Is every rational number is a whole number?
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं पी एंड क्यू की शेप में, जबकि होल नंबर हमारे क्या होते हैं? 0 to 9. So this is also false. Okay. अब हम जानेंगे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना। दो नंबर्स के बीच में जब रैशनल नंबर्स को इंसर्ट किया जाता है तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है a प्लस b अपॉन 2। इस फॉर्मूले के बेस पे हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल insert 2 rational numbers between 2 so here are the two numbers 2 and 3. As per formula we have to plus 2 and 3 first number plus second number divided by 2. It means 2 plus 3 upon 2, that is 5 upon 2. और 5 upon 2 ये हमारा फॉर्मूला है किसी नंबर के बीच में रेशनल नंबर को इंसर्ट करने का। अब हम 2 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करना देखते हैं। हमारे पास नंबर थे 2 एंड 3, हमने इसके बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, हमारा जो आया था a प्लस बी फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी अपॉन 2, यह हमारा 2 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 5 अपॉन 2। अब हम इनके बीच में सेट करना चाहते हैं, तो एक तो हमारा होगा 5/2, 5/2। एक नंबर तो आ गया हमारे पास 5/2। अब हमें चाहिए एक नंबर को, तो हम क्या करेंगे? दिस प्लस दिस, 2 प्लस 5/2 अपॉन 2। इसका एलसीएम आया 2 to the 4 plus 5 upon 2 upon 2. 4 plus 5 9 upon 2 into 2, that is 5 upon 4. सेकेंड डिवीजन हमारा जो है that is 5 upon 4. सॉरी ये 5 नहीं, 5 नहीं 9 है। 5 plus 4 9, and this is also 9, 9/4. So this is 9/4, not 5/4, right? इसे हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका है 2 और 3 को हम 10/10 से
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा हो जाता है 20/10, ये हो गया 30/10। तो इसके बीच में हम डेली लिख सकते हैं 21/10, 22/10, 23/10, so 29/10। इनमें से कोई भी 2 डिजिट लेके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें 15 और 25 के बीच में 25 और 15 और 25 और 10 के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स में इंसर्ट करने हैं। जैसे इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स between 15/10 and 25/10। तो इसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे? 15/10, 25/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 and so on। हमें 5 नंबर ले लें, कोई 5 नंबर ले लेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें कुछ और नंबर दिए जाते हैं जहाँ पे हमने सपोज हमें निकालने हैं इंसर्ट 50 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, 3 और 5 के बीच में, और हमें 15 नंबर रैशनल नंबर इंसर्ट करना पड़े तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? सिंस हमें 50 नंबर चाहिए तो हम डेनोमिनेटर सेम लेंगे दोनों का। डेनोमिनेटर हमेशा सेम कर लेना है जब भी ऐसा कोई रैशनल नंबर इंसर्ट करने की जरूरत है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से नीचे, 100 से ऊपर, बोथ साइड्स। ये हमारा हो गया 300/100, ये हो गया 500/100। ठीक है, अब हमें 50 इंसर्ट करने हैं। 301/100, 302/100, ऐसे करते करते 350/100, ये वाले 50 नंबर्स आ जाएंगे जो हमने इंसर्ट करने थे। ऐसे ही हमें आता है 70, तब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। जब 100 से ऊपर आते हैं तो उससे आगे जाना पड़ेगा हमें 1000 पे। ठीक है, ऐसे केस में हमें क्या करना है, दोनों साइड का डेनोमिनेटर हमें सेम कर लेना है। और हमें 100 से कम चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और 50 तक चाहिए तो भी 100 तक, और 10, 20 चाहिए, 10 चाहिए या 20 चाहिए तो हमें 50 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो था हमारा नंबर्स के बारे में जानकारी। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? इज 0 a rational number? Is 0 a rational number? और ये हमने इसके बारे में पढ़ा, कोई भी नंबर हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। तो इट मीन्स 0 इज द रेशनल नंबर। यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, 0 इज द रेशनल नंबर। नेक्स्ट है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ PQ?
इसका नेक्स्ट पैटर्न उसने पूछा है हमसे कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू व्हेन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. यस, वी कैन राइट. ओके, रिलेशन नंबर 0 रिलेशन नंबर है तो हम उसको पी एंड क्यू की शेप में लिख सकते हैं. नंबर 2, find 6 rational numbers between 3 and 4. अब हम इसको कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला था हमारे पास निकालने का. रैशनल नंबर जब सेट करते हैं तो उसको करते हैं a प्लस बी अपॉन 2. यहाँ वी हैव 3 and 4. 3 plus 4 we have 7 upon 2. हमारे पास एक नंबर आ जाता है 7 upon 2. अब जो हमारे पास नंबर आया वो आया है हमारे पास 7 upon 2. अब एक नंबर हमारे पास ये है, एक नंबर ये है. इन दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर के बीच का और आ जाएगा. 3 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2. ये हमारा फार्मूला है a प्लस बी अपॉन 2. a प्लस बी अपॉन 2. ए हमारा 3, बी हमारा 7/2 अपॉन 2. इसको हम सॉल्व करेंगे. 2 3 6 7 13 अपॉन 2 अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है. फिर नीचे 1 यहाँ मल्टीप्लाई होता है. फिर ये हमारा होता है 13/4. इट मीन्स जो यहाँ डी जाएगा हमारा 13/4. अब हम ऐसे ही इनको भी जोड़ सकते हैं. 7/2 प्लस 4 इक्वल टू 7 प्लस 8 अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई 1 यहाँ होगा 7 8 15 अपॉन 2 to the 4. इट मीन्स 15/4 इनके बीच आ गया. ये हमारे हो गए 3 डिजिट्स. ये डिजिट इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? 13/4 प्लस 7/2 अपॉन 2. ये हो गया हमारा 13 प्लस 2 7 14 अपॉन 4 अपॉन 2. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 यहाँ जाएगा. हमारा हो जाएगा 27/8. 27/8. एक हम इनके बीच का ले सकते हैं. 7/2 प्लस 15/4 अपॉन 2. LCM 4 2 7 14 प्लस 15 अपॉन 2 1 2 यहाँ 1 यहाँ. ये हमारा होगा 29/8. यहाँ 29/8. Now we have 1 2 3 4 5. ठीक है. एक 6 डी जोड़ लेना है, 6 डी जोड़ लेना है तो इनके बीच में ये डी से मोड निकाल सकते हैं, इनके बीच में निकाल सकते हैं. अब हम इनके बीच में निकाल लेते हैं तो ये होता हमारा 3 प्लस 13/4/2. It means 1 3 4 12 plus 13/4/2 plus 1. ये वाला हो गया 25/8. 25/8. 1 2 3 4 5 6. ये हमारे 6 डिजिट हमने इंसर्ट कर दिए. अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5.
rational numbers between 3/5 and 4/5. जब यहाँ इस पी अपॉन क्यू की शेप में दो नंबर दिए हैं, उनके बीच के नंबर आपको निकालने हैं। क्वेश्चन में अगर 5 पूछा गया तो इनको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पूछा गया तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने पूछे जाते हैं उससे एक आगे लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे उसके बाद वही a + b अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे डिजिट्स निकल आएंगे। अब यहाँ 5 पूछा गया तो हम इनको क्या करेंगे, 3/5 into 6, 4/5, 6. Now we have 18/30, 24/30. Denominator same. Now we have 18 and 24. 18/30, 24/30. इसके बीच में हमें 5 डिजिट निकालने हैं। 19/30 आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा, 21/30 आ जाएगा, 22/30, 23/30। तो ऐसे हमारे पॉइंट डिजिट हमारे चाहिए थे, हमारे 5 रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है। फर्स्ट, every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. True or false? True है। natural number सारी है तो इसको मानेंगे ट्रू। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 से लेके, जैसे 0 इंक्लूड होते हैं 9 तक हमारे वैसे रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब ये कलेक्शन हो जाता है सब मिल जाते हैं नेचुरल नंबर एंड 0, तो ये हमारा मिल जाता है होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, दिस इज ट्रू। नंबर 2, every integer is a whole number. Every integer is a whole number. This is false. होल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होते हैं। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव में भी होते हैं, 0 भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो here we can say that every integer is a whole number. Third, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. ये भी false है। होल नंबर तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। ये तो हमारे थे 1.1 और 1.2 चैप्टर 1 पार्ट 1/2 ये हम करेंगे अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो कराया आपको सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चन या क्वेरी डाल सकते हैं ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार।